ये जो दिल्ली में धमाका हुआ है, देश की राजधानी दिल्ली के सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका हुआ और इस धमाके की जिम्मेदारी खालिस्तानी संगठन ने ली। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, धमाके के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। दीवार का हिस्सा आप जो छेद देख रहे हैं ये उड़ गया है, दीवार का हिस्सा है, वहां बाकायदा साक्ष्य सबूत जुटाए गए। उसके बाद देखिए अलग अलग टीम पहुंची है, सीआरपी पहुंची है और उसने देखा है कि धमाके की तीव्रता कितनी थी। इससे अंदाजा लगाया जाएगा कितना गहरा गड्ढा हुआ है, वहां इंटेंसिटी कितनी थी, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था आसपास के शीशे टूट गए थे इस धमाके के बाद और ये दीवार का हिस्सा टूट गया। यानी ये जो बम धमाका था ये बड़ा बम धमाका था जो दिल्ली में किया गया। इसके लिए जिम्मेदारी ली है एक संगठन ने, टेलीग्राम पर इसका नाम है जस्टिस लीग इंडिया, खालिस्तानी संगठन है, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो क्या इस धमाके की जिम्मेदारी ये खालिस्तानी संगठन ले रहा है? दिल्ली में धमाके के पीछे खालिस्तान ही है। जस्टिस लीग इंडिया इस संगठन का नाम है, खालिस्तान से खुद का ताल्लुक जोड़ रहा है। इसने आखिरी में लिखा है खालिस्तान जिंदाबाद। दिल्ली में धमाके की जिम्मेदारी इसी संगठन ने ली है। जस्टिस लीग इंडिया ग्रुप ने मैसेज भेजकर जिम्मेदारी ली और लिखा है कि भारत अगर सोचता है कि वो हमारे लोगों को मार सकता है, खालिस्तान की आवाज को दबा सकता है, तो वो भूल कर रहा है। भारत ये सोच भी नहीं सकता है कि हम उनके कितने करीब हैं। हम भारत पर किसी भी समय किसी भी वक्त हमला करने की ताकत रखते हैं। जांच एजेंसियां इस संगठन के मैसेज की जांच कर रही हैं। दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम से इसके बारे में जानकारी मांगी है। रोहिणी ब्लास्ट के बाद धमाके की तस्वीर डालकर इसने जिम्मेदारी ली। ये जो तस्वीर मैंने आपको टेलीग्राम का मैसेज दिखाया, इसके साथ धमाके की तस्वीर भी डाली गई थी। धमाके के तार पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़ते नजर आ रहे हैं, यानी इस खालिस्तानी संगठन का तार पाकिस्तान से जुड़े। पाकिस्तान समर्थक खालिस्तानी समूह ने धमाके की यह साजिश रची है। धमाके के बाद पाक से चलने वाले टेलीग्राम चैनलों ने खबर दी है, इससे धमाके के पीछे खालिस्तान के हाथ होने का दावा किया गया है। पाकिस्तान में कई टेलीग्राम चैनल पर इसे सर्कुलेट किया गया। अब जांच एजेंसी एनआईए पूरे मामले की जांच कर रही है। आइए अब आपको दिल्ली पुलिस की एटीएस भी हर एंगल से जांच कर रही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान इस धमाके के बाद। भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली की कानून व्यवस्था है, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था है, उसमें ये पूरी तरीके से फेल रहे हैं। जब ये अपना ही काम पिछले 10 सालों में नहीं कर पाए तो दिल्ली का क्या काम करेंगे, ये सवाल मेरा है। और इतने बुरे हालात कि गैंगस्टरों का राज हो, गैंग वॉर हो, जगह जगह व्यापारियों से रंगदारी मांगी जा रही हो, प्रोटेक्शन मनी के बिना काम करना मुश्किल हो, ऐसे हालात दिल्ली में। पंजाब की बात करें, जिस प्रकार से पंजाब में, जलंधर में, अमृतसर में, लुधियाना में वहाँ पर फिरौती मांगी जाती है, वहाँ पर लगातार लोगों को धमकियाँ आती हैं, वहाँ पर सब लगभग महीना पे करते हैं और वहाँ से लगातार पलायन हो रहा है। दिल्ली में कोई इस प्रकार की स्थिति है नहीं। हाँ, आज ये जो ब्लास्ट हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी चिंता दिल्ली पुलिस कर रही है। आगे एक जगह गोली चली तो 4 लोग तुरंत अरेस्ट कर दिए गए। और फिर मुख्यमंत्री से मैं पूछता हूँ, आपकी क्या जिम्मेवारी है? भाई जब दिल्ली में निर्भय कांड हुआ था तो इसी मुख्यमंत्री ने कहा था कि शीला जी जैसा लाचार मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, अधिकार नहीं भी हो तो मैं जब मुख्यमंत्री बनूंगा दिखाऊंगा कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकता है। तो अब तुम क्या हो गए, टाइम टाइम फिस हो गए? कूदो ना, उछलो, जाओ बार बार स्टेशनों में, जाओ पुलिस थानों में ठीक करो। आप ये कहते थे कि आप लाचार नहीं हो, या तो आप ये बता रहे हो कि आपसे ज्यादा बेचारा, लाचार और निकम्मा मुख्यमंत्री कोई नहीं, आपके शब्दों में। सरकार सक्षम है, केंद्र सरकार सक्षम है, पुलिस सक्षम है। ऐसी घटनाओं को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कहीं भी और कैसे भी घटे, ये उनको कुचला जाएगा और कुचलने का ही परिणाम है ये दिल्ली। वो दिल्ली एक हमने वो भी देखी है 2014 से। और आइए आपको सीधे लिए चलता हूं, शशि भूषण का पार्थिव शरीर उनके घर जम्मू पहुंच चुका है। जम्मू पहुंचने के बाद की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है।